भड़प। किस लिए पूछा मैं भी बता दूं। राजू अब तक नेताओं की मिमिक्री करते रहते हैं। आज राजू खुद नेता बनने की तैयारी, भाई उनसे बात करते हैं तैयारी क्या है और शुरुआत कैसे करेंगे। राजू जी, सबसे पहला सवाल, मिमिक्री करते रहते हैं नेताओं की, आपकी जो सबसे खास पेशकश होती है वो नेताओं पे होती है। अब नेता बनने की तैयारी, तो शुरुआत कहाँ से होगी? मिमिक्री से मैं नेताओं की खिंचाई करता रहा हूँ, वो आगे भी करता रहूँगा। जब जब मुझे किसी नेता की, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या विपक्ष का, किसी का भी हो, जब जब मुझे उसका कोई वीक पॉइंट मिलेगा और उसकी कोई गलती या कोई करप्शन मेरे सामने आएगा, मेरे वो हास्य में दिखाई ज़रूर पड़ेगा। और मैं शायद, मेरे पास यही हथियार है किसी को सीधा करने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए। राजू जी, आपने कहा हमारी पार्टी, पार्टी कौन सी चुनी है? जी, कांग्रेस से मुझे प्रस्ताव भी मिला है और कांग्रेस की विचारधारा का आदमी भी मैं हूँ। कांग्रेस की नीतियाँ, उनका काम करने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद है, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। राहुल जी जो उन्होंने नया आह्वान किया है कि नए नए लोग आने चाहिए पॉलिटिक्स में, जो दौड़ के काम कर सकें, एनर्जी के साथ काम करें, तुरंत डिसीजन ले सकें, तुरंत निर्णय लें, फाइलें पेंडिंग ना हो। तो इस तरह से मैं कांग्रेस को कह रहा हूँ हमारी पार्टी। आज मुलाकात भी हुई आपके प्रदेश अध्यक्ष से, क्या बातें हुई? रीता जी मुझे बहुत पसंद करती हैं। मेरे जो कॉमेडी हैं वो चैनल्स सब देखती हैं और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे फेवरेट कलाकार हैं, हास्य कलाकार मेरी पसंद के। आप जब चैनल में कहीं दिख जाते हैं तो फिर हम लोग आपका पोर्शन ज़रूर देखते हैं, हम चाहे जितने बिज़ी हों। तो और मैंने उनसे कहा कि भाई आप आपकी पार्टी जो काम करती है और सोनिया जी और राहुल जी, उनके मैं काम करने का बड़ा कायल हूँ। उनका जो जिस तरह से आपकी पार्टी सबको लेके चलती है, ज़्यादा जाति और इनका बंधन नहीं है इस पार्टी में, तो मैंने कहा मुझे आपकी पार्टी बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमारे ख़यालात मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने लोकसभा चुनाव की मुझसे चर्चा की और कई शहरों पर चर्चा करते करते हम इलाहाबाद पे आके रुक गए। और इलाहाबाद के लिए उन्होंने पूछा तो तब मैंने उनको बताया कि ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि पुश्तैनी हम लोग इलाहाबाद की है। कानपुर में मेरा जन्म हुआ, कानपुर मैंने पढ़ाई लिखाई की है और कानपुर से ही मैं बम्बई गया था इस कॉमेडी की दुनिया में, फिल्मी दुनिया में काम करने के लिए। लेकिन मेरे जो फोर फादर हैं, मेरे बाबा के बाबा, वो सब उससे पहले सब लोग इलाहाबाद में ही रहे हैं, दारा नगर में। तो सीट आपने जो आपकी जो पसंद है, जो आप चाहते हैं लड़ने, वो इलाहाबाद होगी या कानपुर? एक्चुअली सीट की मैंने कोई पसंदीदा उनको चॉइस नहीं दी है। वो अगर कोई ठान ले कि मुझे काम करना है, लोगों के बीच जाना है और सच्चे मन से काम करना है, तो फिर शहर मायने नहीं रखता। वैसे फिर भी पसंद कौन सा शहर है, क्योंकि आप कह रहे हैं दोनों जगह से आप जुड़े रहे हैं शुरुआत से, तो इलाहाबाद पसंद है या कानपुर? अगर दोनों में से अगर चॉइस दिए तो आपकी चॉइस क्या है? नहीं, मेरे लिए दोनों ही इक्वल है। अब कानपुर इलाहाबाद सब एक ही है। अब रोड वगैरह अच्छी हो गई हैं, 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं और फ्लाइट भी है मुंबई से फ्लाइट भी है। तो वहाँ मेरे घर के आधे से ज़्यादा लोग इलाहाबाद में हैं और बाकी लोग मेरे कानपुर में हैं। लखनऊ में मेरे भैया हैं, चाचा हैं, मेरे ससुराल लखनऊ में। इस वक्त मैं यहीं से बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद के बारे में सुना है कि काफ़ी कानपुर से ज़्यादा बात हुई इलाहाबाद के बारे में, कुछ भी कारण हो इलाहाबाद आपको सीट मिलती है तो आपके लिए कंफर्टेबल होगा? हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। राजू जी, एक खास कुछ आप हर जगह के लिए कुछ तैयारी करके जाते हैं, लोकसभा में उतरने से पहले क्या तैयारी है, या फिर हंसते हंसते ही जीत जाएंगे? पहले तो मैं ये पहले भी बता चुका हूँ इंटरव्यू में कि जब ये इस तरह का मुझे ऑफ़र आया था तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। इस तरह के प्रस्ताव के लिए मैंने पॉलिटिक्स के लिए सोचा नहीं था। मैं तो अपनी दुनिया में मस्त था, हंसने हंसाने में, राजू हाजिर हो, ये अदालत में, यहाँ वहाँ अपनी कॉमेडी कर रहा था। तो ये आया तो मैंने समय मांगा क्योंकि बहुत अप्रत्याशित खबर थी मेरे लिए। फिर मैंने इसमें सच्चाई जानी और फिर सारे दोस्तों से पूछा, जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे सलाह ली।
तो फिर मैंने मन बनाया, क्योंकि मैंने कहा टाइम भले लगे डिसीजन लेने में, लेकिन एक बार जाऊं तो फिर पूरे मन और पूरे दिल से जाऊं। समय कितना दे पाएंगे? व्यस्त हैं आप, कई सारे कमिटमेंट्स हैं चैनल्स पे, फिल्मों में, कितना समय दे पाएंगे अगर आप सांसद होते हैं? मुझे लगता है फिल्मी कलाकारों को समय की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, जो फिल्म स्टार्स हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, क्योंकि इनको एक एक फिल्म के लिए कभी कभी एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने, दो दो महीने फॉरेन जाना पड़ता है। अब कनाडा में यूनिट ठहरी हुई है, लंदन में शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। मैं तो शो परफॉर्म करता हूँ, कभी लखनऊ महोत्सव में मैं हंसाने जाता हूँ, कभी त्रिवेणी महोत्सव में हंसाता हूँ, कभी ताज महोत्सव में हंसाता हूँ। तो वो शो मेरे 3 घंटे के होते हैं, तो मैं पूरा समय दे सकता हूँ। राजू जी, आपके बारे में कहा जाता है आप एक्सटेम्पोर भी सारी कई चीज़ें बना देते हैं। एक्सटेम्पोर अगर हम आपसे पूछें कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजू श्रीवास्तव के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने अंदाज में, तो वो क्या है? एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा, एक सांप ने एक भ्रष्ट नेता को डसा, नेता को कुछ नहीं हुआ, सांप चल बसा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजू श्रीवास्तव, जो लोगों का मूड तो हल्का करते हैं लेकिन सोच विचार कर राजनीति में आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में आने के बाद राजू को कोई हल्के में ना ले। लखनऊ से उपेंद्र राय के साथ अनुराग शुक्ला, वॉइस ऑफ इंडिया।